गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। जो आज का मेरा वीडियो है मेरे उन स्टूडेंट के लिए हैं जो हाल ही में पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं मैसेज करके, मैडम हमें इंटरव्यू के लिए गाइड कीजिए। सबसे पहली बात, इंटरव्यू में जाते समय हल्की सी घबराहट होना स्वाभाविक है। कोई भी साक्षात्कार होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जब हम ज़्यादा पढ़ के जाते हैं, अपने विषय के प्रति थोड़े चिंतित होते हैं, तो घबराहट होना ये सभी के साथ स्वाभाविक है। आज मैं इम्पॉर्टेंट आपको बताने जा रही हूँ इंटरव्यू की कुछ टिप्स। देखिए, कई बार जब इंटरव्यू की हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं तो हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर या इम्पॉर्टेंट प्रकार का एक महत्वपूर्ण पक्ष छोड़ जाते हैं। आप कहेंगे वो कौन सा? आप अपने ही बारे में नहीं नॉलेज रख कर जाते हैं। आपको अपने बारे में ज्ञान ही कम रहता है। वो कैसे, मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले अपने रिज्यूम, अपने बारे में विस्तार से पढ़कर जाइए। आपने यूजी कहाँ से किया, पीजी कहाँ से किया, कौन से प्रश्न पत्रों को पढ़ा, आपके कितने मार्क्स आए, कितनी परसेंटेज हैं, इन सबको विस्तार से पढ़िए। अपने इंटरव्यू का रोल नंबर, कि आपके साक्षात्कार का रोल नंबर क्या है, इसको भी विस्तार से पढ़ के जाइए। और साथ ही साथ इंटरव्यू को क्या दिशा देनी है ये आप लोगों के हाथों में है। वो कैसे, ये भी मैं बताती हूँ। इंटरव्यू को दिशा देना कहीं ना कहीं स्टूडेंट ही उसको दिशा देते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है वे स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देखते हैं कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट कौन सा है। सबसे पहली बात, जब भी आप पीएचडी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाते हैं। तो जो रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जा रहे हैं उसको बेहतरी से पढ़िए। जी हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन उसी में से पुट होते हैं। आपने ये टॉपिक क्यों लिया, कौन से एरिया का रिसर्च करेंगे, कौन सी मेथडोलॉजी को यानी अनुसंधान की कौन से तरीकों को आप अपने रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे, इसको आप विस्तार से पढ़कर जाइए, क्योंकि इंटरव्यू इसी में से होता है। और खास तौर पर मेरे सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, आप थिंकर्स को जरूर पढ़कर जाइए। मॉडर्न कॉन्सेप्ट आजकल इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं रिसर्च के साथ साथ। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट अपने थिंकर्स, जो कोई विशेष थिंकर को अपना प्रिय बना लीजिए। वैसे तो आपके प्रिय रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बारे में आप विस्तार से पढ़िए कि आपका फेवरेट जो है थिंकर कौन सा है। उनके कॉन्सेप्ट को विस्तार से पढ़कर जाइए, क्योंकि जो काउंटर क्वेश्चन होते हैं वो उन्हीं में से पूछे जाते हैं। प्रश्नों के ऊपर प्रश्न यानी काउंटर क्वेश्चन। तो आप अपने रिसर्च को दिशा खुद ही दे सकते हैं। अपने इंटरव्यू को कहाँ ले जाना है ये सभी आपके हाथों में है। तो घबराना मत। आत्मविश्वास, जो हमेशा मैं कहती हूँ, आपका कॉन्फिडेंस आपके इंटरव्यू को बहुत अच्छा कर सकता है। तो आत्मविश्वास बनाकर रखें। इंटरव्यू को किस दिशा में ले जाना है ये आप सभी के हाथ में है। और साथ ही साथ इंटरव्यू के बारे में अपने रिसर्च प्रपोजल, अपने रिज्यूमे और थोड़े कॉन्सेप्ट, इनको पढ़कर जाइएगा। जहां आप आत्मविश्वास से जवाब देंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और लास्ट पॉइंट, अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो उलझने से बचिए, गलत उत्तर देने से भी बचिए। उसमें आप सहज ही स्वीकार कर लीजिए कि क्षमा चाहती हूँ सर, ये प्रश्न मुझे नहीं आता। इस आत्मविश्वास के साथ ना करने का भी अंक मिलता है। ध्यान रखना, गलत जवाब देने से या गलत उत्तर देने से हमेशा अतिरेक से बचिए। गलत उत्तर देने से बचिए, क्योंकि ये आपके नंबरों को काट सकता है और सामने वाले पर गलत प्रभाव डाल सकता है। जबकि यदि आप सहजता और सरलता से कहेंगे, क्षमा चाहती हूँ सर, इसका आंसर मुझे नहीं आता, वो आपको नंबर दिला सकता है। तो ध्यान रखना, मेरी विशेष आप सभी के साथ हैं। तनु मैम सोशियोलॉजी वाले की, तो बेहतरी से अपना इंटरव्यू दीजिए। बीएचयू के भी इंटरव्यू अब स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कल लास्ट है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हैं, इनको याद रखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा आप सभी का इंटरव्यू कैसा हुआ है।